सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, ये हमारा कोर्स होता है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यार अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाते हैं ना, जो सबसे पहली स्किल है ना जो आपकी जज होती है, टेस्ट होती है, वो यही है। एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन है, तो क्यों ना इन सब चीजों में एक्सपर्ट बना जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्ट टर्म 6 मंथ का ये कोर्स होता है, कई जगह 3 मंथ में भी करवा देते हैं अगर रेगुलर क्लासेस वगैरह हो रही है वहां पर, ठीक है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन को मास्टर करते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस वगैरह, जो कि हर प्राइवेट सेक्टर जॉब का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे जरूर करें। अच्छा, क्वालिफिकेशन मैटर ही नहीं करती, आपका 12th कितनी भी परसेंटेज के साथ हुआ, कितने भी इंटेलिजेंट हैं या कितने भी वीक बच्चे हैं, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये सारे के सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, मैं वापस बताता चलूं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर का जो कोर्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स। सेकंड है डाटा एंट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन टूल। कई जो एंट्री लेवल जॉब होती है ना, हो सकता है आप 12th के बाद ही जॉब करने जा रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ जॉब करते हैं, तो उसके साथ भी ये परफेक्ट जाएंगे, ठीक है। डाटा एंट्री और ऑफिस ऑटोमेशन, तो यहां पर डाटा एंट्री स्किल आपकी टेस्ट होती है, ऑफिस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस कैसे करने हैं, सब कुछ आपको समझाया जाता है। और ये एंट्री लेवल जॉब्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर एंट्री लेवल जॉब्स में ना, बीपीओ सेक्टर्स वगैरह जॉब में डाटा एंट्री जॉब्स में ही ज्यादा फोकस करा जाता है। कंप्यूटर्स वगैरह कितनी इफेक्टिवली आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो, वहां पर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो शुरुआती पहले दो जो हमारे कोर्सेज हैं बहुत ही पॉपुलर हैं, एक ऑफिस ऑटोमेशन का, डाटा एंट्री का, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तीसरे नंबर का है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है ना, तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर जब चलाते हैं ना लोग, तो बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, हार्डवेयर में आती है, सॉफ्टवेयर में आती है। तो हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, मतलब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे असेंबलिंग में, ट्रबल शूटिंग में, नेटवर्किंग में, और सेटअप वगैरह करना हो नेटवर्क को, तो हार्डवेयर इंजीनियर काम आता है, ठीक है। नेटवर्क और हार्डवेयर इंजीनियर काम आता है। तो ये कोर्स को कर कर आप नेटवर्क और हार्डवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल में जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट आपको इस कंप्यूटर कोर्स में सिखाए जाते हैं। सबकी ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर 6 मंथ की होती है, और बहुत ही कम फीस में आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन डिजिटल मार्केटिंग बूम पर है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करती है। जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल के फर्स्ट पेज में जिन कंपनीज के नाम आते हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आपको सिखाया जाता है। तो इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छी, आराम से 15 से 20 हजार एज अ फ्रेशर आप अर्न कर सकते हैं और अपनी कैरियर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिफ्थ वन, जिन बच्चों को भी एनिमेशन और वीएफएक्स में इंटरेस्टेड है, क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस फॉर एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पसेस। देखिए एनिमेटर्स की रिक्वायरमेंट आज के समय में बहुत ज्यादा है और काफी अच्छी अर्निंग, 30 से 40 हजार पर मंथ एज अ फ्रेशर भी आप अर्न कर सकते हैं अगर आप स्किलफुल हैं अपने काम में। आपको एनिमेशन सॉफ्टवेयर जैसे एडोब वगैरह, इफेक्ट वगैरह, ब्लेंडर वगैरह सिखाया जाता है। कैरेक्टर डिजाइन, स्टोरी टेलिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो एनिमेशन और वीएफएक्स के कोर्सेज भी काफी ज्यादा फेमस है। 6 वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, डिजिटल वीडियो एडिटिंग, ये वो स्किल है ना जो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर वीडियो एडिटिंग तो हर कोई करता है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल्स पे हर कोई नहीं करता। और कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको अच्छे वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एडिटिंग और प्रोड्यूसिंग वीडियोस फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म, यहां पर आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, स्टोरी टेलिंग और ऑडियो एडिटिंग जैसे फीचर्स की डीप नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। 7th वन, ग्राफिक डिजाइनिंग के हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है? विजुअल कंटेंट फॉर वेरियस मीडियम्स, जितने भी सोशल मीडियम्स हैं उनके लिए ग्राफिक कंटेंट बनाने। आपको एडोब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, कोरल थ्योरी, टाइपोग्राफी वगैरह की आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके बेसिस पे आपको डिजाइनिंग के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं या फिर जॉब वगैरह आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है। 8th वन इज वेब डेवलपमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। देखिए हर एक बिजनेस आज के समय में ऑनलाइन है और हर कंपनी चाहती है कि उनकी खुद की एक वेबसाइट हो। तो क्यों ना आप ऐसे पर्सन बने जो लोगों की वेबसाइट डिजाइन करें, उनके लिए वेबसाइट बनाएं। तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपिंग जैसे
जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू आप इफेक्टिवली वेबसाइट वगैरह, वेब पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आप जानते हैं, देखिए हम में से हर कोई बंदा कम से कम 15 से 20 एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता है, तो आप भी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं स्मार्टफोन्स के लिए और टैबलेट्स के लिए। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की समझ होनी चाहिए और ट्रेंड भी आपको कराया जाता है। तो ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर्स वगैरह में, फंडामेंटल्स वगैरह में काफी इंटरेस्ट है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म iOS, एंड्रॉइड और यूजर इंटरफेस डिजाइन वगैरह आपको सिखाया जाता है। तो ये काफी अच्छी फील्ड है, थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड है, लेकिन जिन बच्चों को टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है उनके लिए एक परफेक्ट कोर्स है हमारा। 10th वन इज साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज। जितने ज्यादा ऑनलाइन यूजर्स बढ़ेंगे ना, उतने ज्यादा ऑनलाइन क्राइम भी बढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। तो ऑनलाइन क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी चीज की ट्रेनिंग आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज में दी जाती है। ये थे टॉप 10 कोर्सेज। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताने जा रहा हूं, जो कि आप 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। 11th वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट है, जहां पर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, प्रोग्रामिंग की डीप नॉलेज आपको दी जाएगी, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस जैसे सॉफ्टवेयर की आपको डीप नॉलेज दी जाएगी, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज भी कर सकते हैं। डाटा साइंस बूम पर है। डाटा साइंस क्या होता है? डाटा की मदद से, स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई कर कर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, ताकि वो उनके बेसिस पर इफेक्टिव डिसीजन करा जाए। तो यहां पर भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की आपको समझ होनी चाहिए, मशीन लर्निंग के बारे में आपको ट्रेन करा जाता है, मैथमेटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए डाटा साइंस के कोर्सेज करने के लिए। 13th है एआई और मशीन लर्निंग के कोर्सेज। एआई और मशीन लर्निंग भी हर एक बच्चा सीख सकता है 12th के बाद, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो। एआई हर एप्लीकेशन में यूज होती है, तो वो एआई कैसे यूज होती है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, सारी चीजें आपको इस कोर्सेज में सिखाई जाती है। अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है बच्चा? जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ऑनलाइन स्पेस में, जो भी चीजें हम ऑनलाइन सेव कर रहे हैं, वो सब क्लाउड के थ्रू हमारी सेव होती है। क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS है, एजोर है, GCP है, वर्चुअलाइजेशन है, नेटवर्किंग, डाटा स्टोरेज, सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेज में सिखाई जाती है, जहां पर आपको बताया जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और कैसे कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की मदद से हम चीजों को स्टोर कर सकते हैं, या ऑनलाइन यूजर्स चीजों को स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 14th के नियर अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्सेज।